गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम महाराष्ट्र राज्य मंडल माध्यम हिंदी कक्षा 10वीं विषय भूमिति प्रकरण 5 निर्देशांक भूमिति प्रश्न 5.1 का तीसरा सवाल हल करने जा रहे हैं। यह हमारा दूसरा वीडियो है। पहले वाले वीडियो में हमने पहला और दूसरा सवाल किया था। अब तीसरे की तरफ चलते हैं। तीसरा सवाल क्या कहता है, एक्स अक्ष पर स्थित वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु ए और बी से समान दूरी पर हो। तो हम मान लेते हैं, यहाँ पे समझने के लिए मान लेते हैं कि वह बिंदु जो है वह है आपका पी नाम दे दिया। यहाँ पर ए, इसका निर्देशांक हमने लिख लिया, कितना है -3,4 है। और बी का जो निर्देशांक है वह है 1,-4। ठीक है, तो ये एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु है। तो एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, वाई वाला जो होता है वो 0 होता है। तो यहाँ पे हम x,0 ऐसा हम लिख लेते हैं। ठीक है, और ये कैसे समान दूरी पे है, तो यहाँ पे लिख लेंगे ऐसे, माना एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु P है, इसलिए P का जो निर्देशांक होगा x,0 होगा, क्योंकि x अक्ष पर स्थित बिंदु का y जो निर्देशांक होता है सदैव क्या होता है, 0 होता है। तो ये हमने लिख लिया। और साथ ही क्या कहा गया है कि ये दोनों जो है समान दूरी पर स्थित है। बिंदु A और बिंदु B जो है P से क्या है, समान दूरी पर स्थित है, यह दिया हुआ है। हाँ, चूंकि PA बराबर PB ऐसा हम लोग ने दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दूरी सूत्र की तरफ जाएंगे। तो एक सामान्य सा सूत्र पहले लिख लेते हैं। दूरी सूत्र से अपने समझने के लिए कुछ और नाम दे देते हैं। QR इक्वल टू करणी में x2 - x1 का वर्ग धन y2 - y1 का वर्ग है। हाँ, अर्थात अगर स्क्वायर में रखेंगे वर्ग में, तो QR का वर्ग बराबर x2 - x1 का वर्ग धन y2 - y1 का वर्ग। इस प्रकार से हमें मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप देखिए कि इसे अब यहाँ पे चूंकि PA बराबर क्या है, PB है, दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब आप वर्ग करोगे तो क्या मिलेगा, PA का वर्ग बराबर PB का वर्ग। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दूरी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे जो यहाँ पे है सामान्य में। तो यहाँ पे PA के लिए इसको मैं क्या ले लेता हूँ, x2, y2 ले लेता हूँ, और इसे x1, y1 ले लेता हूँ PA के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो सूत्र है x2 - x1 का वर्ग, तो x2 क्या है, x -3 का वर्ग धन y2 क्या है, 0 है, -4 का वर्ग। अब PB के लिए जाते हैं, तो P ये है, B को हम x1, y1 मान लेते हैं। तो यहाँ पे सूत्र x -1 का वर्ग धन 0 -4 का वर्ग, ये मिला हमें। सूत्र रख लीजिए, दूरी सूत्र जो था यहाँ पे। फिर उसके बाद इसलिए x -+3 का वर्ग हो गया, यहाँ पे हो गया -4 का वर्ग। ये x -1 का वर्ग अपने जगह बराबर वैसे ही रहेगा, और यहाँ पे हम करेंगे तो ये हो गया 0 धन 4 का वर्ग। तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, सूत्र का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो x का वर्ग, कौन सा सूत्र लगेगा, a धन b का वर्ग, a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग। तो x का वर्ग धन 6x धन 9 प्लस, यहाँ पे करोगे तो 16 हो गया ये। यहाँ पे x का वर्ग a - b का वर्ग है, तो a का वर्ग -2ab है, तो -2x + 1 प्लस ab होगा क्या, 16, बराबर ना। 4 का वर्ग मतलब क्या हो गया, 16। तो दोनों तरफ 16 है, कट कर देते हैं इसे।
और दोनों तरफ x का वर्ग है, कट कर देते हैं तो क्या बच गया यहाँ पे 6x + 9 माइनस 2x + 1 ये बचा। तो x वाले को एक साइड ले लेते हैं, तो 6x इस साइड लाओगे तो धन 2x हो गया, एक यहाँ पे है 75 करोगे तो धन का ऋण हो जाएगा, तो ये हो गया 8x बराबर -8, यहाँ पे x बराबर -8/8 हुआ, गुणा है तो भाग, तो x बराबर क्या आ गया -1, x का मान कितना आ गया -1। तो ये मान मिल गया, इसलिए p x, 0 बराबर -1, 0, इसलिए जो p है उसका जो निर्देशांक है वह -1, 0 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यह जो सवाल था, यह 3 नंबर का सवाल, यहाँ पे क्या पूछा गया था कि x अक्ष पर स्थित जो बिंदु है, x अक्ष पर स्थित बिंदु है कोई जो कि a और b से क्या समान दूरी पर है, तो उसे इस प्रकार से आप हल करेंगे। 3 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इसे आप अपने फेयर कॉपी में सॉल्व करें। अब अगले वाले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल है चौथा, जांच कीजिए। चौथा सवाल क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि ये जो बिंदु है वह समकोण त्रिभुज ज्ञात करना है। समझिए P -2, 2 Q 2, 2 और R 2, 7। ठीक है, समकोण त्रिभुज के शीर्ष बिंदु हैं, ये हमें बताना है। तो कैसे करेंगे इसे? ठीक है, यह भी आसान सा है, दूरी सूत्र का इस्तेमाल करते हुए यह भी काम करना है हमें। यहाँ पे क्या कहा गया, ये 3 बिंदु दिए गए हैं, बताना है कि ये क्या समकोण त्रिभुज के शीर्ष बिंदु हैं। तो समकोण त्रिभुज के लिए क्या करना, जरूरी चीज क्या है, पाइथागोरस होना चाहिए। पाइथागोरस मतलब कर्ण का वर्ग बराबर अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों का योगफल, वही करना है। तो दूरी सूत्र से पहले हम ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये क्या करेंगे, एक बार इसे लिख लेते हैं, P -2, 2 Q 2, 2 R 2, 7 इस प्रकार से लिख लिया। क्योंकि दूरी सूत्र का इस्तेमाल करना है तो एक कॉमन हम फार्मूला लिख लेते हैं, दूरी सूत्र से AB बराबर करणी में, ठीक है, यहाँ पे वो लोग, ठीक है, वर्ग ही ज्ञात करना है तो वर्ग वाला ही लगा लेते हैं। AB का वर्ग बराबर x2 माइनस x1 का वर्ग धन y2 माइनस y1 का वर्ग। ठीक, अब एक एक करके यहाँ पे करते हैं। समझो इसको मैं ले लिया x1, y1, इसे ले लिया x2, y2, ऐसा ले लिया। अब ये सीधे सूत्र में इस्तेमाल करते हैं। तो PQ का वर्ग बराबर x2 क्या है 2, सूत्र का माइनस x1 माइनस 2 का वर्ग धन y2 क्या है 2 माइनस 2 का वर्ग, इसलिए PQ का वर्ग बराबर 2 + 2 धन 0 का वर्ग, इसलिए PQ का वर्ग बराबर 4 का वर्ग, इसलिए PQ का वर्ग बराबर कितना हो गया 16। ठीक है, ऐसा। अब दूसरा वाला रख लेते हैं, दूसरा सूत्र। अब यहाँ पे इसको ले लेता हूँ x1 y1 और इसे ले लेता हूँ x2 y2।
आपके लिए इसे भूल जाइए, ठीक है। x1 y1 ये है, x2 y2 ये है। क्यू आर के लिए जाएंगे हम, तो क्यू आर का वर्ग बराबर x2 माइनस x1 का वर्ग 2 माइनस 2 का वर्ग धन y2 माइनस y1 का वर्ग 2 का वर्ग। तो इसलिए क्यू आर का वर्ग बराबर 0 का वर्ग धन 5 का वर्ग। इसलिए क्यू आर का वर्ग बराबर कितना मिल गया हमें? 25 मिल गया। इसे दे देते नंबर 2, ठीक है। ये हो गया। अब पी आर के लिए जाएंगे, तो इसे हटा दे, x1 y1 इसे लेते हैं, x2 y2 इसे ले लेते हैं। तो पी आर का वर्ग बराबर x2 माइनस x1 क्या है? -2 का वर्ग धन y2 7 है माइनस 2 का वर्ग। तो इसलिए पी आर का वर्ग बराबर 2 धन 2 का वर्ग धन 5 का वर्ग है। इसलिए पी आर का वर्ग बराबर 4 का वर्ग धन 25। इसलिए पी आर का वर्ग बराबर 16 धन 25। इसलिए पी आर का वर्ग बराबर 41। नंबर 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1 है, 2 है और ये 3 मिला आपको। तो कथन 1 धन 2 करने पर, कथन 1 धन 2 करने पर जब 1 और 2 को जोड़ोगे, पी क्यू का वर्ग धन क्यू आर का वर्ग 16 धन 25 बराबर कितना हो गया? 41। नंबर 4, ठीक है। तो कथन 3 व 4 से, कथन 3 व 4 से क्या मिल गया हमें? पी आर का वर्ग बराबर पी क्यू का वर्ग धन क्यू आर का वर्ग, ठीक है। जब ये चीज मिल गया तो सीधी सी बात है, इसके सम्मुख मतलब कोण, इसलिए कोण पी क्यू आर बराबर 90 अंश। इसलिए त्रिभुज पी क्यू आर समकोण त्रिभुज है। पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, ठीक है। तो इसलिए हम कहेंगे बिंदु P, Q तथा R समकोण त्रिभुज के शीर्ष बिंदु हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपका यह सवाल सिद्ध हुआ। जांच करना था कि ये जो थे बिंदु वह समकोण त्रिभुज के हैं या नहीं। तो समकोण त्रिभुज के लिए बेटा आपको क्या करना है? तीनों भुजाओं के वर्गों का योगफल ध्यान में रखना है, क्योंकि वहीं से आपको मिलेगा। तो तीनों दूरी सूत्र द्वारा पी क्यू का, क्यू आर का और पी आर का मान निकाला, उसका वर्ग किया और आपने जोड़ा, वहां पे बराबर मिला। तो पाइथागोरस के विलोम से ये होगा। तो 3 मार्क के लिए यह सवाल भी इम्पोर्टेंट है। आप वीडियो को पॉज करके इसे अपने फेयर कॉपी में पूरा करें। अब अगले सवाल की तरफ धीरे धीरे चलते हैं हम। पांचवें सवाल की तरफ चलते हैं। पांचवा सवाल है, क्या करना है? सिद्ध कुछ करने के लिए बोला है। क्या बोला है सिद्ध करने के लिए? P 2, -2 Q 7, 3 R 11, -1
और यस 6 कॉमा -6 समांतर शीर्ष बिंदु वाला शीर्ष बिंदु वाला चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है। यह हमें सिद्ध करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो कैसे करेंगे हल? एक हम लोग ना समांतर चतुर्भुज का बना लेते हैं समझने के लिए। समझिए, इस प्रकार से मैंने वह समांतर चतुर्भुज बना लिया है। ठीक है, नाम दे देता हूं P Q R और ये है यस 2 कॉमा -2 7 कॉमा 3 11 कॉमा -1 6 कॉमा -6। ठीक है, 2 कॉमा -2 है, 7 कॉमा 3 11 कॉमा -1 6 कॉमा -6। कहने मतलब यह है। अब इसे हमें बताना है क्या ये समांतर चतुर्भुज का शीर्ष बिंदु है। तो समांतर चतुर्भुज के शीर्ष बिंदु में समांतर चतुर्भुज की भुजाएं कैसी होती हैं? समूह भुजाएं कैसी होती हैं? समान होती है। तो हमें वो सिद्ध करना है। तो कहने का मतलब है कि हमें क्या करना है? दूरी सूत्र का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, तो एक एक करके हम करते चलते हैं। जैसे इसे x1 y1 ले लिया, इसे x2 y2 लिया। ठीक है, चेक करते हैं। तो सबसे पहले एक सामान्य सा सूत्र लिख लेता हूं, दूरी सूत्र, क्योंकि उसी का इस्तेमाल होने वाला है। तो दूरी सूत्र से, ठीक है, तो PQ बराबर करनी में, सॉरी दूसरा नाम दे देते पहले, AB सामान्य सूत्र लिख रहा हूं, x2 - x1 का वर्ग धन y2 - y1 का वर्ग। ये है आपका दूरी सूत्र। अब इस्तेमाल करता हूं पहले PQ के लिए। PQ करनी में x2 - x1, x2 कितना है 7 ऋण 2 का वर्ग धन y2 कितना है 3 -2 का वर्ग। इसलिए PQ बराबर करनी में 5 का वर्ग धन 3 धन 2 का वर्ग। इसलिए PQ बराबर करनी में 25 धन 5 का वर्ग। इसलिए PQ बराबर करनी में 25 धन 25। इसलिए PQ बराबर करनी में 50। ठीक है, इतने पे ही रख देते हैं। नंबर 1। ठीक, ये हो गया। अब इसके सामने वाला ये ले लेता हूं x1 y1 और इसे ले लेता हूं x2 y2 ले लेता हूं यसार के लिए। तो यसार बराबर करनी में x2 क्या है 11 माइनस x1 क्या है 6 का वर्ग धन -1 माइनस 6 का वर्ग। तो ध्यान में रखने वाला बात क्या है, यहाँ पे आप अपने चिन्हों को प्रॉपर ध्यान दीजिए। y2 -1 है, फिर सूत्र का माइनस, फिर यहाँ पे -6 है। अब इसे सॉल्व करेंगे। यसार बराबर करनी में 5 का वर्ग धन -1 धन 6 का वर्ग। ठीक है, 6 का वर्ग। इसलिए यसार बराबर करनी में 25 धन यहाँ पे 5 का वर्ग। इसलिए यसार बराबर करनी में 25 धन 25। इसलिए यसार बराबर करनी में 50। इसे नंबर 2 दे देता हूं। ठीक है, अब इसी प्रकार से अब PS की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे x1 y1 है, इसे ऐसे कट करके इसे x2 y2 ऐसा आप मान लीजिए। ठीक है, PS के लिए। तो PS बराबर करनी में x2 y2 इसे माना है, तो 6 -2 का वर्ग धन -6 -2 का वर्ग।
तो इसलिए PS बराबर करनी में 4 का वर्ग धन -6 धन 2 का वर्ग, इसलिए PS बराबर करनी में 16 धन -4 का वर्ग, इसलिए PS बराबर करनी में 16 धन 16, इसलिए PS बराबर करनी में 32। ठीक है, इस प्रकार से आपका मिला तीसरा वाला। ठीक, अब इसके सामने ये है। ठीक है, इसको कट करके x1 y1 ले लेता हूं, बराबर ना। QR ज्ञात करना है, अभी हमें क्या ज्ञात करना है, QR। तो QR बराबर करनी में x2 क्या है 11 माइनस 7 का वर्ग धन -1 माइनस 3 का वर्ग, तो इसलिए QR बराबर करनी में 4 का वर्ग धन -4 का वर्ग, इसलिए QR बराबर करनी में 16 धन 16, इसलिए QR बराबर करनी में 32। ठीक है, इसे नंबर 4 दिया। ठीक है, ये आपको मिल गया सब। तो आप क्या देख रहे हो कि 1 और 2 में ये PQ बराबर है ऐसा, 3 और 4 में PS बराबर है QR। तो यहाँ पे लिखेंगे चतुर्भुज PQRS में, बराबर, चतुर्भुज PQRS में PQ बराबर SR कथन 1 व 2 से, ठीक है, तथा PS बराबर QR कथन 3 व 4 से। ध्यान देना यहाँ पे। तो PQ बराबर है SR के 1 व 2 से, PS बराबर है QR के 3 व 4 से। तो हम जानते हैं, इसलिए चतुर्भुज PQRS समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं सर्वांगसम होती है तो वह समांतर चतुर्भुज होता। ठीक है, तो इस प्रकार से यह जो आपका सवाल था कि क्या यह समांतर चतुर्भुज है या नहीं, वह बताना था कि समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना था एक्चुअली। तो इस प्रकार से हम इसे सॉल्व करेंगे धुरी सूत्र के द्वारा। तो ये 4 मार्क के लिए सवाल था। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इसे आप अच्छे से ध्यान से सॉल्व करेंगे। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आसान है, दूरी सूत्र का इस्तेमाल करिए प्रॉपर। यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है, चिन्हों का ध्यान रखना है, प्लस माइनस का, वहां पर गलती ना हो, मान रखते समय सावधानी बरतना है। जब आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे तो आपका यह जो सवाल है कभी भी गलत नहीं होने वाला है। चिन्हों का ध्यान रखते हुए काम करना है आपका। अगला है छठा जो सवाल है, समचतुर्भुज के शीर्ष बिंदु है या नहीं बताना है। तो छठा सवाल यहाँ पे साध्य A -4, -7, B -1, C 8, 5 और D
5, सम चतुर्भुज ए बी सी डी के शीर्ष बिंदु है। ऐसा हमें सिद्ध करना है। तो सम चतुर्भुज क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। तो बस उस चीज को ध्यान में रखकर हम काम करेंगे। यहां समझने के लिए एक डायग्राम बना लेते हैं सम चतुर्भुज का। ठीक है, यहाँ पे नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। मान रख लेते हैं -4, -7, बी है -1, 2, 8, 5 और डी जो है 5, -4 है। -4, -7, -1, 2, 8, 5, 5, -4। ये मान रखते समय जरा ध्यान देना, चिन्हों पर गड़बड़ी न होने पावे। कभी कभी प्लस माइनस मिस हो जाता है तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो सवाल को घाई नहीं करना है, सवाल को ध्यान से मान रख लिया। अब हम जानते हैं समचतुर्भुज के लिए क्या जरूरी है? चारों भुजाओं का समान होना। तो उसे करने के लिए तो ऑब्वियस दूरी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। तो कॉमन फार्मूला लिख लेते हैं दूरी सूत्र से। तो यहाँ पे पी क्यू कर लेता हूँ। पी क्यू बराबर करनी में x2 माइनस x1 का वर्ग धन y2 माइनस y1 का वर्ग। ये है आपका दूरी सूत्र। अब एक एक करके मान रखते हैं। x1 y1 ले लिया, इसे x2 y2 ले लिया। ठीक है, ए बी करनी में मान रखते हैं। तो -1 -4 है, ब्रैकेट में -4 का वर्ग 2 -7 का वर्ग। इसे ए बी बराबर करनी में तो -1 धन 4 का वर्ग 2 धन 7 का वर्ग। इसलिए ए बी बराबर करनी में 3 का वर्ग धन 9 का वर्ग। इसलिए ए बी बराबर करनी में 9 धन 81। इसलिए ए बी का वर्ग करनी में 90। इसको नंबर 1 डाल के रख देते हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार से बाकी का करेंगे। तो अब क्या करते हैं, ये हो गया ए बी। अब आगे बढ़ते, इसको x1 y1 ले लेता हूँ, इसे x2 y2 ले लेता हूँ। ठीक है, अब के लिए ये दोनों है तो इसको कट कर दो ताकि ध्यान में रहे कि कहीं गलती ना होने पाए। BC बराबर करनी में x2 8 -1 का वर्ग धन y2 5 -2 का वर्ग। तो इसलिए BC बराबर करनी में 8 धन 1 का वर्ग धन 3 का वर्ग। BC बराबर करनी में 9 का वर्ग धन 9। इसलिए BC बराबर करनी में 81 धन 9। इसलिए BC बराबर करनी में कितना आया? 90। दूसरा। ठीक है, अब क्या करना है? अब हम लोग CD निकालते हैं। CD करनी में तो अभी क्या करना है, इसे कट कर लेता हूँ। इसको x1 y1 ले लेता हूँ और इसे x2 y2 ले लेता हूँ। ठीक है, तो CD तो 5 -8 का वर्ग धन -4 -5 का वर्ग। इसलिए CD बराबर करनी में -3 का वर्ग धन -9 का वर्ग। ठीक है, इसलिए CD बराबर करनी में 9 धन 81। इसलिए CD बराबर करनी में कितना मिल गया हमें? 90। CD बराबर कितना मिला? करनी में 90। ये तीसरा हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, 3 मिल चुका है। अब चौथा x1 y1 इस A को ले लेता हूँ और D को x2 y2, ये जैसा है वैसे ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे AD बराबर करनी में
x2 5 माइनस -4 का वर्ग धन -4 -7 का वर्ग। तो AD बराबर करणी में यहाँ 5 धन 4 का वर्ग धन -4 धन 7 का वर्ग है, इसलिए AD बराबर करणी में 9 का वर्ग धन 3 का वर्ग है, इसलिए AD बराबर करणी में 81 + 9, इसलिए AD बराबर करणी में 90। तो ये हुआ नंबर 4। तो कथन 1, 2, 3 और 4 से देखिए सबका मान करनी में हमें 90 प्राप्त हुआ है। तो लिखते हैं चतुर्भुज ABCD में AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD कथन 1, 2, 3 व 4 से, इसलिए चतुर्भुज ABCD समचतुर्भुज है। हाँ, कारण यहाँ पे यदि किसी चतुर्भुज की सभी चारों भुजाएं सर्वांगसम होती हैं तो वह समचतुर्भुज होता है। तो वह समचतुर्भुज होता है। तो इस प्रकार से आपका जो छठा सवाल हुआ वह हल हुआ। यह भी 4 मार्क के लिए सवाल है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इसे अच्छे से आप अपने फेयर कॉपी में सॉल्व कर लें। अब 7वें सवाल की तरफ चलते हैं। अब 7वें सवाल की तरफ चलते हैं। 7वां सवाल देखिए क्या कह रहा है, आसान है। 7वें में बोला है हल यल x,7 और यम 1,15 के बीच की दूरी 10 है, ऐसा बोला है। इसका कहने का मतलब है कि यल यम बराबर कितना दिया है, 10 दिया है। तो क्या करना है, यक्स का मान हमें ज्ञात करना है, ऐसा कह रहा है। तो सीधी सी बात है, दूरी सूत्र लगेगा। यहीं पे x1 y1 ले लेता हूँ, इसे x2, y2 ले लेता हूँ समझने के लिए। तो यहाँ पे सीधे लिखेंगे दूरी सूत्र से यम बराबर करणी में x2 माइनस x1 का वर्ग धन y2 माइनस y1 का वर्ग। ठीक है, अभी इसे हम लोग ऐसे यम का वर्ग x2 माइनस x1 का वर्ग धन y2 माइनस y1 का वर्ग, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये इसलिए लिख लिया क्योंकि यहाँ पे मान दिया हुआ है। तो यहाँ पे 10 का वर्ग हो गया है। हम मान रखते हैं x2 क्या है, 1 माइनस ये कितना है, x है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में तकलीफ हो सकता है क्योंकि बाद में x है। तो हम क्या करते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं, इसको x2 y2 कर लेते हैं, इसे 1 कर लेते हैं। तो इसे वैल्यू पुट करने में आपको ज़्यादा नॉर्मल सा दिखाई देगा। तो यहाँ पे कर लेते, तो ये x हो गया माइनस x1 क्या हो गया, 1 का वर्ग धन y2 7 माइनस y1 15। ऐसा समझे क्यों ऐसा किया, मालूम पड़ा ना, क्योंकि ये बाद में रहेगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, ये सीधे सीधे दिखाई देता है। इसलिए आप यहाँ पे x1 y1 x2 y2 कोई भी किसको मान सकते हो, कोई उसमें आपत्ति नहीं है।
ठीक है, ये हो गया 100। यहाँ पे हम सूत्र का इस्तेमाल करेंगे तो a माइनस बी का वर्ग वाला, a का वर्ग माइनस 2ab प्लस b का वर्ग होता है, तो यहाँ पे x का वर्ग माइनस 2x प्लस 1 प्लस यहाँ पे करोगे 15 में से 7 गया 8 माइनस 8 का वर्ग आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हुआ 100, x का वर्ग माइनस 2x प्लस 1 प्लस 64 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 100 x का वर्ग माइनस 2x धन कितना हो गया 65। ठीक है, तो उसको वहां पे लेके चला जाता हूं, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 0, x का वर्ग माइनस 2x धन 65 माइनस 100, इसलिए x का वर्ग माइनस 2x माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, तो इसलिए x का वर्ग, तो अब ऐसा करना है हमें, ऐसा गुणनखंड बनाना है 35 का जो कि घटाने पे है 2, तो 7 धन 5 माइनस 35 बराबर 0, इसे x माइनस 7 प्लस 5 बराबर 0, इसलिए x माइनस 7 x धन 5 बराबर 0, इसलिए x माइनस 7 बराबर 0 या x धन 5 बराबर 0, इसलिए x बराबर प्लस 7 या x बराबर माइनस 5। तो वह जो है कि x का जो मान होगा वह या तो 7 होगा या तो माइनस 5 होगा। ठीक है, या तो 7 होगा या तो माइनस 5 होगा। ठीक, तो इस प्रकार से यह जो सवाल है वो आपका सवाल हल हुआ। तो वीडियो को पॉज करके इसे आप अपने फेयर कॉपी में पूरा करें। और अब अंतिम सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अंतिम सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सिद्ध करना है समबाहु त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है। 8वां साध्य A 1,2 B 1,6 C 1+2 करनी में 3,4 क्या है ये? समबाहु त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है। ठीक है, तो हल, तो त्रिभुज है तो एक नॉर्मल से ऐसा त्रिभुज बना लेते हैं। A B C नाम दे दिया, 1,2 1,6 और C क्या है 1+2 करनी में 3,4। तो क्या ज्ञात करना है कि क्या बताना है? समबाहु त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है। तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों भुजाएं कैसी होती हैं? समान होती हैं। तो उसे हम करते हैं, तो ऑब्वियस है क्या लगेगा, दूरी सूत्र लगेगा। तो दूरी सूत्र से एक कॉमन फार्मूला ले लेता हूँ, पी क्यू का नाम डाल के, करनी में x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग, ये है सूत्र। तो अब एक एक करके चलते हैं। ए बी के लिए जाते हैं, पहले ए बी करनी में, तो ए बी में इसको मैं ले लेता हूँ x1 y1 और इसको ले लेता हूँ x2 y2। ठीक है, तो x2 1 माइनस 1 का वर्ग प्लस y2 6 माइनस 2 का वर्ग, इसलिए ए बी बराबर 0 का वर्ग धन 4 का वर्ग। इसका मतलब ए बी बराबर 4 का करनी में 4 का वर्ग, वर्ग से वर्गमूल गया तो बचा कितना 4। ठीक है, अब हम किसके लिए जाते हैं?
हम जाते हैं AC निकाल लेता हूँ, x2 y2 ले लेता हूँ AC। तो AC बराबर करनी में x2 1 + 2 करनी में 3 माइनस 1 का वर्ग धन y2 4 माइनस 2 का वर्ग। तो इसलिए AC बराबर करनी में, ये देखिए धन 1 है ऋण 1 है, धन 1 है ऋण 1 है, कट गया तो क्या बचा 2 करनी में 3 का वर्ग बचा, धन यहाँ पे बचा 2 का वर्ग। इसलिए AC बराबर करनी में वर्ग करोगे तो 2 का वर्ग 4 और वर्ग से वर्गमूल हटा तो बचा क्या 3, धन ये 2 का वर्ग किए तो क्या हुआ 4। इसलिए AC बराबर करनी में 12 धन 4, इसलिए AC बराबर करनी में 16, इसलिए AC बराबर कितना आ गया 4। नंबर 2 दे देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसे कट करते हैं, इसको x1 y1 ले लेते हैं, ये x2 y2 है। BC ज्ञात करेंगे, BC करनी में, ठीक है 1 + 2 करनी में 3 माइनस 1 का वर्ग धन 4 माइनस 6 का वर्ग। अब यहाँ पे ध्यान देना, BC बराबर करनी में धन 1 है ऋण 1 गया तो क्या बचा 2 करनी में 3 का वर्ग धन यहाँ पे -2 का वर्ग, क्या बचा यहाँ पे -2 का वर्ग। तो इसलिए BC बराबर करनी में यहाँ पे 4 हो गया, 3 धन 4, इसलिए BC बराबर करनी में 12 धन 4, इसलिए BC बराबर करनी में 16, इसलिए BC बराबर कितना आ गया 4, इसे दिया नंबर 3। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा लिख लेते हैं, त्रिभुज ABC में AB बराबर BC बराबर AC कथन 1, 2 व 3 से, इसलिए त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है। चूंकि यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ समान हो तो वह समबाहु त्रिभुज होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह आपका समबाहु त्रिभुज हुआ सिद्ध है। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न संग्रह 5.1 हुआ समाप्त। वीडियो को पॉज करके इसे अच्छे से कर लीजिए। तो ये प्रश्न संग्रह 5.1 में आपको 2 पार्ट मिलेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में पहला और दूसरा सवाल है। पहले वाले में दूरी सूत्र का इस्तेमाल करके दूरी ज्ञात करना है 2 बिंदुओं के का, और दूसरे वाले सवाल में जो था वह 3 बिंदु दिए थे, एक रेखीय है या नहीं यह बताना था। उसके बाद का जो था 3 से लेकर 8 इस वाले वीडियो में हमने किया। वीडियो को पॉज करके इसे अच्छे से लिख लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।